नमस्कार बच्चों, हमारा अध्याय है 7 चल रहा है। इसमें हम परिवहन और संचार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट है वो पहले हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सड़कें। सड़कें यानी रोड। रोड अगर हम देखें रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क है वो लाभदायक होती है। एक तो हमें ये बात रखनी है कि सड़क है परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा लाभदायक होता है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन है वो लाभदायक होता है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि यह महत्वपूर्ण भी है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे घर से घर तक सुविधा पहुंचाई जाती है। एक तो ये लाभदायक है, यानी अगर हम सड़क का निर्माण करेंगे और रेल लाइनों का निर्माण करेंगे तो दोनों में सस्ता होगा सड़क का निर्माण, लाभदायक है। दूसरा ये महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इससे घर तक सुविधा पहुंचाई जाती है। अब हमें कोई भी सामान लेके आना है तो हम परिवहन में सड़क परिवहन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी सामान लेके आशा भी कमाइन आप अपने घर को गाड़ी का मान चढ़ के चल गया और सामान लियो गाड़ी से वापस अपने घर तक आ गया तो सड़क परिवहन में आवे। रेल आरन आप कह देवा भाई सामान हमारे घर तक लेके आ, मैं किराया दे देवा, तो रेल आरो असुविधा कौन दे सके। लेकिन अगर सामान है तो सड़क परिवहन में आप डोर टू डोर सुविधा अपना प्राप्त हो सके। तो ये महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इसमें घर से घर तक सुविधाएं पहुंचाई जाती। अब देखें सड़क है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है कच्ची सड़क और एक होती है पक्की सड़क। दोनों के बारे में हम जानते हैं। एक कच्ची सड़क होती है और एक पक्की सड़क होती है। कच्ची सड़कें क्या होती है? बनाने की दृष्टि से ये क्या है? लाभदायक होती है, यानी इसमें ज्यादा पैसे है वो खर्चे नहीं करने पड़ते। अगर हम बात करें कच्ची सड़क की तो निर्माण की दृष्टि से ये लाभदायक होती है। निर्माण की दृष्टि से ये लाभदायक होती है, लेकिन सस्ती तो है लेकिन इसका कोई सागर नुकसान भी है। अब ज्यादा बरसात हो जाएगी तो कच्ची सड़क है वह बह जाएगी। कच्ची सड़क बरसात के दिनों में हम इस पे परिवहन योग्य ये नहीं रहती है, हम इस पे वाहन नहीं चला सकते। कच्ची सड़कों की ये एक खामी है। लेकिन वर्षा वाले दिनों में ये बह जाती है और वाहन चलाने योग्य नहीं रहती। सड़कें हम पढ़ रहे हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क है वो लाभदायक है, महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि रेल परिवहन में हमें डोर टू डोर सुविधा नहीं मिलती, लेकिन सड़क परिवहन में हमें डोर टू डोर सुविधा मिलती है। सड़क दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़कों की अगर हम बात करें निर्माण की दृष्टि से यानी बनाने की दृष्टि से ये लाभदायक होती है, यानी इसमें कम खर्च होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या है बह जाती है और वाहन चलाने योग्य नहीं रहती है। अगर हम बात करें पक्की सड़कों की, पक्की सड़क वो भी है, ये भी ज्यादा वर्षा होने पर बाढ़ में बह जाती है।
अगर वर्षा ज़्यादा हो गई तो पक्की सड़कें हैं वो भी बाढ़ में बह जाती है। अब हमें बाढ़ के दिनों में किसका सहारा लेना पड़ेगा? रेल परिवहन का। रेल परिवहन का बाढ़ के दिनों में हमें सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें विकासशील देशों की, विकासशील देशों में रेल परिवहन ज्यादा विकसित नहीं है। सहारा तो ले लेते, लेकिन विकासशील देशों में रेल परिवहन है वो ज्यादा विकसित नहीं है। रेल परिवहन ज्यादा विकसित नहीं है, सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से सस्ता भी है, अच्छा भी है। लेकिन वर्षा वाले दिनों में कच्ची सड़कें हैं वो पूरी की पूरी तरह बह जाती है और पक्की सड़कें होती हैं वो भी बह जाती है। हमें रेल परिवहन का हम सहारा तो लेते हैं, लेकिन विकासशील देशों में हर जगह रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सड़क किसी भी देश में व्यापार व वाणिज्य को विकसित करने व पर्यटन को व्यापार व वाणिज्य को विकसित करने व पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। ये था हमारा सड़क का टॉपिक। सड़कें क्या है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा है वो लाभदायक होता है। सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इससे घर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सड़कें दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़कें जो निर्माण की दृष्टि से लाभदायक होती है, लेकिन इनका रख रखाव है वो ज़्यादातर बहुत ही मुश्किलें आती है रख रखाव में, क्योंकि बरसात के दिनों में ये सड़कें हैं वो बह जाती है। पक्की सड़कें की बात करें, बरसात ज़्यादा हो या बाढ़ वाली स्थिति हो वहाँ पे पक्की सड़कें भी बह जाती है, लेकिन अब इनसे बचने का एक जरिया है रेल परिवहन। रेल परिवहन की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में रेल परिवहन ज़्यादा विकसित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सड़क है वो किसी भी देश में व्यापार और वाणिज्य को विकसित करती है तथा पर्यटन को बढ़ावा देती है। अब हम देखेंगे विकासशील और विकसित देशों में सड़कों का जो अंतर पाया जाता है उसके बारे में। हम देखेंगे विकसित और विकासशील देशों में सड़कों में जो अंतर पाया जाता है उसके बारे में। अगर हम बात करें विकसित और विकासशील देशों में सड़कों में अंतर पाया जाता है। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों में अंतर पाया जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है कि इसके रख रखाव में है ज़्यादा पैसे लगते हैं, और विकसित देश है उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अपनी सड़कों की अच्छी तरह रख रखाव करते हैं, जबकि विकासशील देशों के पास है पैसे इतने ज़्यादा नहीं है तो वो सड़कों पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। अब ये देखना है कि विकसित और विकासशील देशों में सड़कों में अंतर पाया जाता है। अब ये अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि सड़क के रख रखाव में ज़्यादा खर्च आता है। सड़क के रख रखाव में ज़्यादा खर्च आता है तथा विकसित देशों में
अच्छी सड़कें सर्वत्र यानी हर जगह पाई जाती है। सड़कों के रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है, इसलिए विकसित और विकासशील देशों की सड़कों में अंतर पाया जाता है। और विकसित देश है उनमें अच्छी सड़कें हर जगह पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में हर जगह अच्छी सड़कें हैं वो नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें सड़क वितरण की, यानी सड़कों का वितरण भी क्या है, असमान है। अगर हम बात करें वाहन चलाने योग्य सड़क, वाहन चलाने योग्य सड़कें वो है 150 लाख किलोमीटर लंबाई है। विश्व में वाहन चलाने योग्य सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है, 150 लाख किलोमीटर। अगर इनमें से हम देखें तो 33% हिस्सा है वो अकेले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में 33% हिस्सा है वो अकेला उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और अगर हम देखें कि सड़क घनत्व वह वाहन भी सर्वाधिक उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। सड़क के बारे में हम देख रहे हैं विकसित और विकासशील देशों में सड़कों में अंतर पाया जाता है क्योंकि इनके रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है। विकसित देश है वहां पर अच्छी प्रकार की सड़कें हैं वो हर जगह पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में अच्छी प्रकार की सड़कें हैं वो हर जगह नहीं पाई जाती है। वितरण की देखें तो सड़कों का वितरण भी असमान है। विश्व में वाहन चलाने योग्य सड़कों की अगर टोटल लंबाई देखें तो वो 150 लाख किलोमीटर है। उनमें से 33% हिस्सा अकेले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगर हम बात करें सड़क घनत्व और वाहनों की तो वो भी सर्वाधिक उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। अब हम अगर हम बात करें यातायात प्रवाह की, यातायात प्रवाह, इसमें देखें कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क परिवहन में नाटकीय वृद्धि हुई है। यानी सड़क परिवहन में बहुत ही ज्यादा अचंभित वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। सड़कों पर देखें तो यातायात है वो इतने ज्यादा है कि वहां पर आना जाना है वो अब मुश्किल सा लग रहा है। सड़क अब हम देखें कि यातायात ज्यादा कब होता है, यातायात ज्यादा कब होता है सड़कों पर, ऑफिस जाने के वक्त व शाम को छुट्टी के वक्त है वो सड़कों पर यातायात है बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे महामार्गों के बारे में। महामार्गों के बारे में अब हम देखेंगे महामार्ग के बारे में। महामार्ग ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। दूरस्थ यानी जो दूर दूर जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है उन्हें हम महामार्ग कहते हैं। जो स्थान दूर दूर होते हैं उनको जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है उन्हें हम महामार्ग कहते हैं। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यानी जो महामार्ग होते हैं उनका निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है कि बिना रोक टोक से यातायात का आवागमन यानी आना और जाना हो सके। अब महामार्ग होते हैं ना वो 2 या 3 सड़कें हैं वो जाने वाली होती है, बीच में ये डिवाइडर होता है और डिवाइडर के बाद में ये भी 2-3 प्रकार की जो सड़कें ये आने वाली होती है। तो ऐसे होते हैं महामार्ग, यानी 2 सड़कें होती है वो जाने वाली होती है जिस तरफ सिर्फ जाने वाले ही चलते हैं और बीच में डिवाइडर होता है, उसके बाद वाली जो होती है वो सिर्फ आने की होती है। यानी इसमें यही होता है कि जो भी यातायात जा रहा है वो अबाधित रूप से यातायात का आवागमन इसमें होता रहता है। इनको अलग अलग यातायात लेन में, यानी अलग अलग लेन हो गई ना, ये जाने वाली है
और ये सिर्फ और सिर्फ आने वाली है। तो अलग अलग यातायात लेन में और इन पे कई प्रकार के पुल है वो बनाए जाते हैं ताकि यातायात है वो अबाधित रूप से होता रहे। दोहरे वाहन मार्ग होते हैं, इस पे आने वाली सड़क अलग होती है और जाने वाली सड़कें हैं वो अलग होती है। 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है, ये इसकी विशेषता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो यातायात लेन अलग अलग बने होते हैं, पुल बनाया जाता है, दोहरे वाहन मार्ग होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर तक होती है। विकसित देशों में देखें तो प्रत्येक नगर और पतन नगर समुद्र के किनारे जो स्थित नगर होते हैं वो महामार्गों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। विकसित देशों में हमने पहले देख लिया है, विकसित देशों में जो सड़कें होती है वो अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वहां पर नगर और पतन नगर है वो महामार्गों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में हमने देखा है उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर अगर टोटल सड़कों की लंबाई विश्व में हम देखें 150 लाख किलोमीटर है, जिसमें 33% हिस्सा है वो अमेरिका में ही पाया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में महामार्गों का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा अगर महामार्गों का घनत्व पाया जाता है वो अमेरिका में पाया जाता है, जो लगभग 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 0.65% भाग पर महामार्ग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोई भी नगर वो 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है महामार्गों से, यानी 20 किलोमीटर के अंदर अंदर वहां महामार्ग जुड़े हुए होते हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग ये महामार्ग का नाम है। इसमें ये है पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को, यानी वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग है वो वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। अगर हम बात करें अलास्का राजमार्ग की, तो यह कनाडा में एडमटन से अलास्का में स्थित एंकोरेज स्थान को जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग है वो एडमटन कनाडा से एंकोरेज अलास्का तक जाता है। महामार्ग में हम देख रहे हैं दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात है वो उनका आवागमन हो सके। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो इनमें अलग अलग लेन होते हैं, आने की अलग और जाने की अलग होती है। इन पे पुल बने होते हैं, दोहरे वाहन मार्ग होते हैं और ये 80 मीटर चौड़ी होती है। विकसित देशों में देखें तो प्रत्येक नगर और पतन नगर है वो महामार्ग से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में, अगर 1 वर्ग किलोमीटर में हम देखें तो 0.65% हिस्सा है वो महामार्गों में पाया जाता है। अगर हम देखें अमेरिका का कोई भी नगर है वो महामार्ग से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग है वो सेंट जॉन नगर को वैंकूवर से जोड़ता है या वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। अगर हम बात करें अलास्का की तो वो एडमटन कनाडा से एंकोरेज अलास्का तक जाता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है। अगर रूस की बात करें तो यूराल जो पर्वत है उसके पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश है, वहां पर महामार्गों का निर्माण ज्यादा हुआ है और जिसकी दूरी हम किसे मानते हैं, मॉस्को को मानते हैं। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में भी अनेक प्रकार के महामार्ग है वो पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। यानी भारत में भी कई प्रकार के महामार्ग है वो पाए जाते हैं जो कई शहर और नगरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 की अगर हम बात करें, जो भारत का सबसे बड़ा महामार्ग है 7, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 की अगर हम बात करें जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग हमें याद रखना है। रूस में अगर हम बात करें यूराल जो पर्वत है उसके पश्चिम में स्थित जो औद्योगिक प्रदेश है वहां पर
अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है और जिसकी दूरी मास्को है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी कई प्रकार के महामार्ग है वो पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को आपस में जोड़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 की तो ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह देश का सबसे लंबा महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ेगी। उत्तर में अगर हम देखें तो दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता, इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए इस महामार्ग का निर्माण किया गया है। इसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब हम देखेंगे सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? कोई भी देश की जो सीमा होती है उसके सहारे बनाई गई सड़क को सीमावर्ती सड़क कहते हैं। यानी किसी भी देश की सीमा के पास बनाई गई सड़कें, किसी भी देश की सीमा के पास बनाई गई सड़कें हैं वो सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? सुदूरवर्ती गांव में वस्तु पहुंचाने के लिए तथा अपनी जो सेना होती है देश की, सेना को माल पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण है। इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। सीमावर्ती सड़कें यानी किसी भी देश के सहारे, सीमा के सहारे बनाई गई जो सड़कें होती है उन सड़कों को हम क्या कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें। जैसे भारत चीन के बॉर्डर पर हमारा जो देश है वो सड़क का निर्माण कर देगा। जो सुदूर वहां पर बसे हुए जो गांव है उनको नगरों से जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, उन तक वस्तु पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। और इस सीमा की जो रक्षा करने वाले हमारे जो सैनिक होते हैं, सैनिक, उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए भी इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। हमें याद रखनी है सीमा के सारे बनाई गई सड़कें हैं उन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। और जो सीमा के सारे जो बसे गांव होते हैं उनको नगरों से जोड़ने के लिए तथा वहां पर जो हमारे सैनिक होते हैं उन तक वस्तु पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। यह था हमारा सड़क के बारे में टॉपिक। आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में।